अगर आपका बैंक खाता आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी स्थानीय स्तर पर कियोस्क में पैसा निकालने जाते हैं तो यह वीडियो और ही ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जैसे गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह, तब तो यह वीडियो आपको देखना ही चाहिए। मैं इसमें 3 मुख्य टॉपिक को लेकर कई बातों पर विस्तार से चर्चा करूंगा, जिसमें ई सिम, फ़ोन पे रिक्वेस्ट और क्यूआर कोड से संबंधित कुछ और बातों पर विस्तार से जानकारी दूंगा। और वीडियो के अंत में 2 ऐसी बातें बताऊंगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो पैसे का लेन देन करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो पूरा देखिए। मैं श्याम सुंदर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो ई सिम होता है वह ऑनलाइन फ्रॉड करने का बिल्कुल नया तरीका है। ई सिम का मतलब होता है कि आपका सिम इलेक्ट्रॉनिक बदल जाएगी, यानी आप जो एक सिम का टुकड़ा रखते हैं वह सिम का टुकड़ा नहीं लगाना पड़ेगा मोबाइल में, वह बिना सिम का ही मोबाइल काम करेगा। वह कैसे? आपका ये जो फिजिकल सिम है वह ई सिम में बदल जाएगा। फ्रॉड वाले बदल लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए आपको फ़ोन करके वो आपका ईमेल या आपसे एक मैसेज करने के लिए कहेंगे, और जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो उस ईमेल आईडी पर एक क्यूआर कोड आएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके पास अगर ई सिम सपोर्ट करने वाली मोबाइल है या वो फ्रॉडर के पास रहती है, जो फ्रॉड करते हैं उनके पास ई सिम सपोर्ट करने वाली मोबाइल रहती है, वह उस मेल पर आया हुआ क्यूआर कोड स्कैन करके आप अपने सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर देंगे। यानी फ्रॉडर भी, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, वह भी ई सिम में कन्वर्ट करके और आपके खाते का पूरा पैसा साफ कर देते हैं। कैसे? कि अगर कोई भी ओटीपी जाता है तो आपके मोबाइल नंबर पर जाता है और मोबाइल नंबर पर जाएगा, जिससे वह पूरा साफ कर सकें। जैसे कि अगर आप गूगल पे या फ़ोन पे बनाते हैं तो आप मोबाइल नंबर के आधार पर ही बनाते हैं। यानी ई सिम अगर उनके पास हो जाएगा, आपके सिम की एक डुप्लीकेट कॉपी, जैसे पहले सिम क्लोन करते थे उसी तरीके से अब ई सिम करते हैं, तो उसकी कॉपी उनके पास हो जाएगी, तो आपके खाते का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा है पे रिक्वेस्ट। मैंने कई सारे दोस्तों को करते हुए देखा है और वह भी धोखा खा जाते हैं कि जो जैसे गूगल पे या फ़ोन पे चलाते हैं उसमें एक पे रिक्वेस्ट का सुविधा आई है कि अगर आप कहीं इमरजेंसी में हैं तो आप उनको एक रिक्वेस्ट भेज दीजिए कि हमको इतना रुपये पे कर दीजिए, तो वो पे कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का भी दुरुपयोग होने लगा है, क्योंकि मैंने भी देखा कई सारे दोस्त नहीं जानते हैं। मैंने अगर पे रिक्वेस्ट भेजा तो अगर कह दिया कि इसको अगर आप पे कर देंगे तो आपके खाते में उतना रुपये पे हो जाएगा, जबकि वह दूसरे के खाते में चला जाता है। तो उसमें गूगल पे या फ़ोन पे में जब पे रिक्वेस्ट आता है उसमें सावधान रहें। हालांकि जो लास्ट ट्रांजैक्शन पिन होता है उसको दबाने से पहले 100 बार सोचें कि मैं क्या सही जगह पिन एंटर कर रहा हूँ कि नहीं, सही काम के लिए कि गलत। ई सिम और गूगल पे, फ़ोन पे का रिक्वेस्ट के बाद एक और नया तरीका आया है फ्रॉड करने का, वो है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड कोई भेजेगा कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे या तो आपके मोबाइल का पूरा नेविगेशन, मतलब पूरा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाएगा, या फिर आपका बैंक अकाउंट साफ हो जाएगा। ऐसे कई सारे फ्रॉड हो रहे हैं कि वो बोलेंगे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिए। क्यूआर कोड एक ऐसा, इसमें एक मतलब डिजिटल बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन उसका दुरुपयोग होने पर उसमें बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। एक छोटे से क्यूआर कोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी जा सकती हैं जिसको आप सोच नहीं सकते। उसी क्यूआर कोड में उसमें बहुत सारी चीज़ें भर देंगे और आपको स्कैन करने के लिए कहेंगे। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो सोच विचार के स्कैन करें। अगर क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपका कोई पिन मांगता है तो पिन बिल्कुल ना डालें। अगर आप वेरीफाई कर लें कि जान रहे हैं कि हम इस काम के लिए यहाँ पर पिन डाल रहे हैं तभी पिन डालें, नहीं तो बिल्कुल हरगिज पिन नहीं डालें। क्योंकि कई बार फ्रॉड करने वाले फ़ोन करके आपको कुछ झांसा देते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको एक क्यूआर कोड दे रहा हूँ जिसमें आप पेमेंट कर दीजिए। अगर नहीं विश्वास हो तो आप एक बार करके देखिए, 10 रुपये ही करिएगा। यानी आप स्कैन करेंगे और 10 रुपये का पेमेंट कर देंगे या आपके खाते में आ जाएगा 10 रुपये, तो आपको भरोसा हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बार करेंगे तो ऐसा बहुत सारा, मतलब इस समय ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, तो आपको क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले भी सावधान होना चाहिए। हो गया आपका, पहला हो गया ई सिम, दूसरा हो गया कि पे रिक्वेस्ट, तीसरा हो गया क्यूआर कोड। अब मैं बताऊंगा अंततः कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर पैसे का लेन देन कियोस्क के माध्यम से या थंब के माध्यम से होता है, क्योंकि आधार कार्ड से खाते में लिंक होता है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर भी लिंक होता है और वहाँ पर जाके थंब लगा के पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन आप ध्यान से जागरूक रहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार नकली थंब प्रिंट बना लेते हैं। आजकल कई सारे नकली थंब प्रिंट भी बना लेते हैं। यानी कि अगर आप कहीं पर थंब लगा रहे हैं तो सोच विचार के लगाइए कि हम सही जगह पे लगा रहे हैं कि नहीं। आप अलर्ट रहिए,
जहाँ कहीं भी थंब लगा रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट रहिए, सावधान रहिए कि हम सही जगह पर थंब लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। अगर आप गलत जगह लगा दिए या फिर कहीं ऐसे जगह लगा दिए जिसका वो प्रिंट निकाल सके तो वह थंब का प्रिंट बना लेते हैं, फिर आप कि थंब का दुरुपयोग करके पैसा निकालते रहते हैं। और बैंक वाले या सरकार ऐसी जानती है, बैंक वालों को पता होता है कि पैसा जिसका अकाउंट है उसी के द्वारा निकाला गया, क्योंकि थंब के द्वारा। अगली एक सबसे इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन शॉपिंग। दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग का भी धोखा देकर या झांसा देकर ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से भी ठगी कर लेते हैं कि कोई भी बोलेंगे आपका डिलीवरी है, आपका इतने रुपए का डिलीवरी है, जैसे ही आप पे करेंगे तो आप पता नहीं कि ऑनलाइन जब खोलेंगे डिब्बा तो पता नहीं क्या मिलेगा। आजकल फ्रॉड करने वाले लोग कई तरीके की शॉपिंग का झांसा देते हैं कि हम आपको यह वाला मोबाइल या यह चीज़, यह गैजेट, यह चीज़ कोई भी सस्ते में रेट में दे रहे हैं, आधे रेट में। आपका नंबर इसके लिए चुना गया, आपका नंबर इसके लिए चुना गया है, आप लकी हैं इसके लिए। तो बिल्कुल इस तरीके के झांसे में बिल्कुल ना है। वह भी कई सारे लोग फ्रॉड करते हैं, यानी कि आपको फ्रॉड में फंसा लेंगे और आपको या तो थोड़ा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहेंगे या तो कहेंगे हम आपको होम डिलीवरी दे दे रहे हैं, आप वहीं पर जाके पेमेंट कर लीजिएगा। अगर आप होम डिलीवरी पर अगर जो डिलीवरी बॉय है उसको एक बार पेमेंट कर दिए तो फिर आप उससे पेमेंट नहीं ले पाएंगे। फिर बोला जाएगा कि आप वहाँ पर जाके किसी जगह पर बताया जाएगा कि आप यहाँ जाके रिफंड कर दीजिए, 3 दिन में आपके खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आता है। हालांकि जो ब्रांडेड कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन कुछ वो रिफंड कर देती हैं, लेकिन कुछ वो फ्रॉड कंपनी का ही नाम रहेगा तो वह रिफंड नहीं करती हैं। अगली बात है कि आपको कहा जाएगा कि मैं यहाँ इतने लोगों की सेवा करता हूँ, मैं यहाँ इतने लोगों की सेवा करता हूँ, यहाँ पर इतना दान दे दीजिए, इतना दान दे दीजिए। तो इससे भी सावधान रहिएगा ऑनलाइन दान देने में, क्योंकि अगर जैसे गूगल पे, फ़ोन पे से अगर कोई रिलीफ फंड जारी होता है कहीं से तो आपको बिल्कुल उसमें एक ऑप्शन आ जाता है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि इस अकाउंट में इतना डाल दीजिए, हम यहाँ के लिए करते हैं, तो उसमें भी सावधान रहिएगा। जहाँ भी रहिएगा अलर्ट, यानी धोखाधड़ी से बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप अलर्ट रहें, हर जगह जागरूक रहें, अपनी मोबाइल किसी दूसरे को न दें या फिर कोई भी OTP शेयर न करें। आपके बैंक या खाते की जानकारी या ATM कार्ड की जानकारी बैंक द्वारा मांगी ही नहीं जाती है। यानी अगर आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो आपको हर जगह अलर्ट रहना होगा और अपने मोबाइल में फालतू के ऐप्स नहीं रखने होंगे और किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना होगा। जो मैंने यह 3 तरीके बताए, जो मुख्य नए तरीके हैं, यानी पहला eSIM का, दूसरा पे रिक्वेस्ट का और तीसरा जो है QR कोड का। उसके अलावा जो अंगूठा थंब का है और उसके बाद जो ऑनलाइन शॉपिंग का करते हैं, इन सभी के बारे में आप अलर्ट रहें। और कई सारे दोस्त पूछते हैं, उनके साथ धोखा हो जाता है। मेरे ये हाल ही में एक दोस्त के पास एक रिक्वेस्ट आया, उन्होंने बोला है कि अगर हम पे कर देंगे तो हमारे खाते में उतना पैसा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पे किया तो उनके द्वारा ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगा गया और ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगने पर और वह उनके खाते से पैसा डेबिट होकर दूसरे के खाते में क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से आप भी अलर्ट रहें, दूसरे को भी अलर्ट करें। अगर वीडियो अच्छा हो तो दूसरे को भी शेयर कर दें और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।